चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पॉलिनोमियल के अंदर, जो कि क्या है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हमारे पास टॉपिक आता है, यानी कि गुणांक कहते हैं इसको, इसे कहते हैं गुणांक, अर्थात गुणा होने वाले अंक। पढ़ेंगे कोएफिशिएंट के बारे में। किसी पॉलिनोमियल के अंदर कोएफिशिएंट किसे कहते हैं उसके बारे में लिखा है 2x² प्लस 5x प्लस 9। तो यहाँ पर क्या समझा हमने कि जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल के साथ जिस अंक का गुणा किया जाता है, जिस अंक का गुणा किया होता है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। तो इसमें मुझे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 2 है। पूछा जाए x का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। कोएफिशिएंट को उनके सिंबल के साथ लिखा जाता है। जैसे अगर यहाँ पर -5 लिखा होता तो कोएफिशिएंट क्या लिखते हैं, -5। तो इसे कहते हैं कोएफिशिएंट, यानी कि जो वेरिएबल होती है उसके साथ किस अंक का गुणा किया गया है वो कहलाता है हमारा क्या, कोएफिशिएंट, गुणांक, यानी गुणा किया हुआ अंक उसे कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बात करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये टर्म्स क्या समझाता है हमको, है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो होती है, किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री को ही कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे लिखा है पहला क्वेश्चन 2x² प्लस 3x प्लस 5, इस पे पूछे जाए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है तो बताना क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लिखा जाए 3x की पावर 5 प्लस 4x प्लस स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, एक जनरल जेन्युइन क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, बोला जाए इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमने क्या पढ़ा, हाईएस्ट डिग्री जो होती है किसी पॉलिनोमियल की उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री क्या है, 5। तो आंसर क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, दूसरी बात आती है, इसका जो भी पॉलिनोमियल होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो कोई पॉलिनोमियल मान लो अगर सिस्टमैटिक ढंग से ना लिखा हो, कोई भी पॉलिनोमियल अगर सिस्टमैटिक ढंग से ना लिखा हो, सपोज कि ये पॉलिनोमियल लिखा है और ये तुम्हारा सिस्टमैटिक ढंग से नहीं लिखा है, कहीं पे 4 है यानी कि 4 पावर बीच में आ गया, 3 पावर लास्ट में हो गया है और 2 पावर पहले आ गया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि पहले लिखना है सबसे बड़ी वाली डिग्री को, सबसे बड़ी वाली डिग्री को पहले लिखना है, यानी कि 3x की पावर 4 सबसे बड़ी डिग्री इसकी है तो लिख लेंगे इसको क्या, 3x की पावर 4 पहले होगा। इसके बाद क्या होगा, 2x की पावर 3 जो उससे छोटी डिग्री होगी, यानी कि डिग्री के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग फॉर्म में लिखने को कहते हैं डिग्री ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। 2x की पावर 3, इसके बाद 3 के बाद कौन सा होगा, 2 पावर वाला, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर कौन होगा, 3 की पावर x, क्योंकि जानते हैं ना x के ऊपर पावर कितना है, 1। वेरी गुड। अच्छा 4 के ऊपर पावर है क्या, क्या 4 के साथ कोई x मिला है, 4 के साथ x है। डिग्री उसकी x की कितनी होती है, 0। बताया नीचे अभी कि इसके साथ भी x होता है, इसकी डिग्री 1 होती है, 0 होती है, क्योंकि x के पास 0 का मतलब 1 होता है, इसीलिए हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं। इसे बोलते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी मानक रूप कहते हैं इसको, मानक रूप। तो कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसको आंसर बनाते समय स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। चलो ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल्स का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है वो हमारे पास क्या है, वो है क्या, टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स on the basis of
डिग्री। डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल के ऊपर आने वाली डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग पॉलिनोमियल के प्रकार को समझेंगे। जैसे पहला होता है, इसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। याद रखेंगे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, उसे कहते हैं हम लोग क्या? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे लिखा हो 2x + 1, डिग्री का मतलब हाईएस्ट डिग्री। बताओ जरा, इसमें x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। इसमें तो डिग्री यहाँ भी x होती है, x के बाद 0 होती है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हो, ऐसा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हो, इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पर x की हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 1। ध्यान देंगे, दूसरा लिखा हुआ लिख दिया है 3x + 5। इसमें देखा जाए, इसमें x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। यहाँ भी ये क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा बात करते हैं। सेकंड हमारे पास जो आता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा कौन सा है? QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। ये क्या होती है? ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। जिसकी डिग्री कितनी होती है? अगर किसी की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, उस एक्सप्रेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे लिखा हो 2x² + 3x + 4। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, उसे कहते हैं लोग क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक से नाम से क्लियर है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री 3 होती है, उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। लिखा हो 2x³ + 4x² - 3x + 4। ऐसा कोई पॉलिनोमियल लिखा हो, x की पावर कितनी है? 3। हाईएस्ट डिग्री ध्यान देनी है, देखनी होती है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, उसे कहते हैं क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। नंबर 4 पे आता आपका है क्वाड्रेटिक का बड़ा भाई। क्वाड्रेटिक का, जैसे साहिल का भाई सुहेल। तो यहां पर आता है क्या आपका? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये किसे कहते हैं? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होती है। कितनी होती है? 4। हाँ, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होती है, उसे कहते हैं क्या? हम लोग बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। लिखा है 3x की पावर 4 + 2x³ - 3x + 4 x² लिखते हैं 4x + 5। ऐसा कुछ लिखा हो, लंबा सा लिखा हो। यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 4। तो जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 4 होती है, उसे कहते हैं लोग क्या? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हो गया डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल के प्रकार। डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल्स के प्रकार। अब पढ़ना है पॉलिनोमियल के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यानी कि पदों के अनुसार कितने टर्म्स आ रहे हैं, उसके अनुसार भी पॉलिनोमियल्स के प्रकार बांटे गए हैं। जैसे कि पहला होता है मोनोमियल। सुना होगा नाम? मोनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, सिर्फ एक ही टर्म हो, उसे कहते हैं क्या? मोनोमियल। एक टर्म का मतलब सिर्फ 2x लिखा हो। ये टर्म्स अलग कैसे होते हैं? जब बीच में प्लस माइनस का सिंबल लग जाएगा तो वो अलग हो सकते हैं। जैसे ये क्या है? एक ही टर्म है, तो इसे कहते हैं मोनोमियल। जैसे लिखा हो कि 3xy, इसमें क्या? ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है? ये मोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक टर्म है।
कहीं पर भी प्लस माइनस नहीं लगाया गया है, तो ये कहलाएगा मोनोमियल। समझते? दूसरा हमारे पास है बाइनोमियल है। बाइनोमियल क्या होता है? इसमें दो टर्म में 2x + 1 मान लो आ गया ऐसे क्वेश्चन, एक टर्म ये एक टर्म ये, और हम देख सकते क्या इन दोनों को हम ऐड भी नहीं कर सकते, इसे कहते हैं बाइनोमियल। दो टर्म्स दिखाई दे, जैसे लिखा हो 2x + 2x² + 3x, ऐसे लिखा हो तो ये क्या है? ये भी हमारा बाइनोमियल है। एक टर्म ये एक टर्म ये, दो टर्म अगर हमारे पास दिखाई दे तो उसे कहते हैं क्या? बाइनोमियल कहते हैं। इसी प्रकार से अगर 3 टर्म दिया हो, 3 टर्म दिया हो तो आपका होता है ट्राइनोमियल हो जाएगा। 3 टर्म से टर्म्स कैसे होंगे? टर्म कितने होंगे? 3 टर्म। जैसे लिखा होगा 3x² + 4x + 3, ऐसा लिख दिया जाए तो ये क्या होगा? एक ट्राइनोमियल हो जाएगा। एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, जिसमें 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म हो जाएंगे उसे कहते हैं क्या हम लोग? ट्राइनोमियल कहते हैं। 4 हो जाएगा तो बताओ, नंबर 4 पे 4 है, इसको कहते हैं क्वाड्रिनोमियल कहते हैं इसे। 4 टर्म अगर दिखाई दे तो क्वाड्रिनोमियल। इससे अधिक हम लोग और भी हैं, इसके बाद जितने भी होते हैं सबको हम लोग कहते हैं कि वो पॉलिनोमियल्स हैं, अनेकों टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये टॉपिक क्लियर है। एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल, 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म आ जाए तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म आ जाए तो क्वाड्रिनोमियल। अगर 4 टर्म आएगा तो कहेंगे उसे क्वाड्रिनोमियल। टॉपिक क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास एक और देता है जीरो पॉलिनोमियल। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? तो कोई भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर 0 होती है, जिसकी पावर 0, ऐसा लिखा 2x⁻0, जिसकी पावर 0 होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या? जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है 4, ये कैसा पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल है। क्योंकि हम जानते हैं सर 4 लिखा तो है, इसके साथ हमेशा x रहता है और x की पावर 0 रहता है। भाई x की पावर 0 का मतलब 1, यानी कि ये भी क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड।